मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित पीएचई विभाग में हुए 16 करोड़ 42 लाख रुपए के घोटाले को लेकर चल रही दो विभागों की जांच के बीच इस मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। विभागीय जांच में खुलासा भी हो चुका कि घोटाले के मास्टरमाइंड बाबू ने कंप्यूटर ऑपरेटर अपने भतीजे की मदद से रिश्तेदारों के 71 बैंक खातों में घोटाले की रकम को ट्रांसफ़र किया था, जबकि पीएचई विभाग में फर्जी तरीके से वेतन भुगतान लेने वाले लोगों ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। ग्वालियर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के खंड क्रमांक 1 में 16 करोड़ 24 लाख रुपए की गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कार्यपालन यंत्री संजय सोलंकी की शिकायत पर बाबू हीरेलाल और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल आर सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घोटाला सामने आते ही आरोपी राहुल आर ने खुद को किडनैपिंग की कहानी रचकर फरार हो गया था, जिसे क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार से ढूंढ निकाला है। इस मामले में पड़ताल के लिए सोमवार को क्राइम ब्रांच पीएचई और ट्रेजरी विभाग से दस्तावेज जुटाएगी। वहीं क्राइम ब्रांच ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीएचई अधिकारी कर्मचारियों की सांठगांठ से करोड़ रुपए का घोटाला स्टेट सर्विलांस टीम की निगाह में मामला आने के बाद वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधीक्षण यंत्री ग्वालियर मंडल ने भी जांच के 5 सदस्यों की टीम बना दी है। 7 दिन में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही जिले के सभी कार्यपालन यंत्री को उनके यहाँ हुए भुगतान की जांच कर प्रमाण पत्र देने को कहा है। करोड़ों रुपए के घोटाले के कोषालय ट्रेजरी विभाग के संदेह के घेरे में इस मामले में जानकारी संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह को भी दे दी गई है। घोटाले बीते 5 साल में हुआ है। स्टाफ सैलरी और बिल के जरिए भी कुछ राशि निकाली गई। इसके अलावा वेतन और एरियर के नाम पर 16 करोड़ 24 लाख रुपए की गड़बड़ी पीएचई के कार्यपालन यंत्री मेंटेनेंस खंड क्रमांक 1 दफ्तर में सामने आई है, जहां दफ्तर में पदस्थ स्टाफ ने कार्यालय में कर्मचारी खाते के नंबर को कई बार बदल कर भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि अब तक विभागीय जांच और कोषालय द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी बाबू हीरालाल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ संजय सोलंकी ने हीरालाल को ट्रेजरी में लेन देन के अधिकार संबंधी आईडी पासवर्ड दे रखा था और इसका गलत फ़ायदा उठाकर उसने नंबरों में हेराफेरी कर अपने रिश्तेदारों के खातों में राशि ट्रांसफ़र कर दी। विभागीय जांच के दौरान सोलंकी ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भुगतान में देरी न हो। वहीं अब तक विभाग के खातों में 2 करोड़ 58 लाख रुपए जमा हो चुके, लेकिन करोड़ों के घोटालों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सब कुछ उजागर होने के बाद भी अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और घोटाले के जिम्मेदार अधिकारी अभी तक अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। इस बात का संकेत है कि घोटालेबाजों के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। करोड़ों घोटालों की जांच में क्या क्या आया सामने और कौन कौन शक के दायरे में है, ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्टेट सर्विलांस टीम की निगाह में मामला आने के बाद 16 करोड़ 24 लाख रुपए घोटाले का मामला हुआ उजागर। घोटाले के इस मामले में तत्काल विभागीय जांच शुरू हुई। लोकल स्तर पर 5 सदस्यों की टीम भी जांच में जुटी है। पीएचई विभाग में कुछ करोड़ रुपए का गबन का मामला है, इसका पूरा मामला है, इसमें अभी तक क्या जांच चल रही है? ये सरकार स्तर पर जो वित्त विभाग है, उन्होंने अपने कंप्यूटर से ये जानकारी उनको लगी है कि पीएचई विभाग में कुछ कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों की राशि का हेरफेर हुआ है और ये कार्रवाई पिछले 5 वर्षों से हेरफेर कर किसी व्यक्ति विशेष के खाते में, जो कि विभाग का कर्मचारी नहीं है, उसमें जाना दर्शाया गया है। शासन ने उसके लिए संयुक्त संचालक ग्वालियर कोष एवं वित्त लेखा को जांच करने हेतु 7 दिन में निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा जांच की जाएगी। वास्तव में वह कितना गबन हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है, जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। प्रारंभिक दृष्टि से जो शासन ने पत्र आया उसमें लगभग 16.5 करोड़ रुपए की राशि का फ्रॉडुलेंट मतलब अवैध भुगतान दर्शाया गया है। सर, किस तरह के पैसों में लेन देन किया गया है, किस तरह के शासन से पैसे चुराया लिया गया है? नहीं, वो तो जो सरकार की प्रक्रिया है, भुगतान की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन केवल खाते नंबर में हेराफेरी की गई है। सर, कितने खातों में गए पैसे? लगभग खातेदार है। लगभग कितने लोगों के खाता पैसे? कितने 70 खाते हैं, 70 लोग हैं। सर, हाल ही में पीएचई में घोटाला सामने आया है करोड़ों रुपए का। अब तक की जांच में आपके सामने क्या है और किस तरह की एफआईआर आपने दर्ज की है? ये जो झांसी रोड थाने के अंतर्गत पीएचई का एक ऑफिस है, उसमें कुछ ऑडिटिंग में
करोड़ों रुपए का एक घोटाला सामने आया है। उसी को लेके जो पीएचई के अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन को हमने बड़ी गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिर अभी जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नामजद आरोपी हैं, उनका नाम लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन हमने एक टीम बना के इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। जैसे भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या इसमें अभी कोई गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ 2 दिन पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन एफआईआर हुई है और इन्वेस्टिगेशन के अभी हम काफ़ी सारे पहलू हैं। कुछ हमें डॉक्यूमेंट पीएचई से लेने हैं, कुछ हमें लेखा विभाग से, ट्रेजरी से भी लेने हैं और जो इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उनके भी हमें बयान लेने हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन रोल ऑन हुई है। जो भी आरोपी होगा उसको डेफिनेटली उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय जांच भी चल रही है, तो उसका भी कुछ नहीं, विभागीय जांच एक टोटली अलग मैटर है, वो संबंधित विभाग उसको देख रहा होगा। हमारे पास जो क्रिमिनल केस है वो रजिस्टर हुआ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।